गुड मॉर्निंग, वेलकम टू जेके ट्रेडर्स। आज के मार्केट का अपडेट, सपोर्ट, रेसिस्टेंस और आज मार्केट में क्या हो सकता है उसकी प्रिडिक्शन मैं आपको देना चाहता हूँ। प्लस कल जो मार्केट में हुआ उसके बारे में भी आपको कुछ एक्नॉलेज देना चाहता हूँ मैं। जैसे कि कल मैंने आपको कहा था कि हमारा सपोर्ट एरिया कल का जो था 18 और 20 का था, और रेसिस्टेंट एरिया जो था वो 50 और 1850 और 1853 का था। तो कल मार्केट ने हमारे सपोर्ट एरिया को रिस्पेक्ट किया। जैसे कि आप देख सकते हो, मार्केट यहाँ से 18 के अराउंड से बाउंस बैक लिया, एक बार नहीं 2 बार लिया। तो यहाँ पे हमारा एक सिग्नल था 20 से, हम लोग ने बाय सिग्नल लिए थे, उसको 27 का टारगेट भी था। दोनों अचीव हुआ, एक बार अचीव हो गया, कल का सिग्नल अचीव हुआ। और पिछले फ्राइडे को हमारा एक एसएल हिट हुआ था, उसके बाद से हमारा एसएल ये मंडे से लेकर अभी तक का एसएल नहीं हिट हुआ है। तो आज फ्राइडे है। फ्राइडे को एक्चुअली मार्केट जो होता है काफी अनसर्टन होता है। एक ग्रैब मूवमेंट पकड़ लेता है। प्लस फ्राइडे को जिस दिन डेटा हो उस दिन तो फ्राइडे को ट्रेड ही नहीं करना चाहिए, नहीं तो मंडे से लेके थर्सडे तक का आपने जो मार्केट से पैसा अर्न किया है वो फ्राइडे मार्केट ले लेता है। सो आज जो है फ्राइडे मार्केट है। पहले मैं आज का इंपॉर्टेंट डेटा आपको बताना चाहता हूँ। 7 बजे के आसपास है कोर पीसीई इंडेक्स। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है इसके कारण मैं आपको बता देता हूँ। फेड जो है, यूएसए के यूएसए के फेड के पोवेल जी जो है, और फेड के मेंबर्स जो है, इंटरेस्ट रेट से लेके इन्फ्लेशन का जजमेंट जो होता है वो कोर पीसी इंडेक्स को देख के ही लेते हैं। समझे? कोर पीसी इंडेक्स मींस फेड लोग इसको वॉच करते हैं, इस पे उन लोग को एक प्रिडिक्शन मिलता है कि इन्फ्लेशन कम डाउन हो रही है नहीं हो रही है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कोर पीसी इंडेक्स। पर्सनल इनकम, पर्सनल स्पेंडिंग एंड 8:30 को न्यू होम सेल। मेन तो 7 बजे का है। सो जो आपके जो भी ऑर्डर हो, बाय सेल, वो 5 बजे से पहले ही हटा देना आप लोग, क्योंकि डेटा कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। खाली डेटा के नंबर्स आने के बाद वो गोल्ड के लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो बता सकते हैं। और डेटा आने के आधे घंटे तक का तो मार्केट के अंदर, आधे से 40, मैं तो बोलता हूँ 45 to 1 आवर तक का मार्केट के अंदर कोई पोजीशन लेना नहीं चाहिए, क्योंकि टिल द मार्केट डेटा जो होता है कभी कभी ऐस इस तरीके से आ जाता है जो गोल्ड के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ द साइड होता है। बस उसको फिर जो ट्रेडर लोग लेते हैं, ट्रेडर्स जो होते हैं, इंस्टीट्यूशनल जो होते हैं, वो किस हिसाब से लेते हैं उसके ऊपर मार्केट बिहेव करता है। अब एग्जाम्पल, पिछले थर्सडे को एक डेटा आया था जिसके अंदर वो गोल्ड के लिए नेगेटिव था। और मतलब एक डेटा नेगेटिव था, एक डेटा पॉजिटिव था। बस जो डेटा पॉजिटिव था, जो डेटा नेगेटिव था उसके नंबर्स ज्यादा थे, तो मार्केट ने उसको गोल्ड के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट करके मार्केट को नीचे लेके आ गया था। तो डेटा के अंदर 1 घंटे तक का वॉच, वेट एंड वॉच करने का, सपोर्ट और लेवल्स पे खेलने का बेटर रहता है, उसमें पोजीशन लेने के लिए बेटर पड़ता है। कल हम लोग ने वैसे ही किया। कल डेटा आया, माइल्ड नेगेटिव था, गोल्ड के लिए लेवल पे आने दिया, अपने सपोर्ट एरिया पे आया, 1818 पे आया, 20 से हम लोग ने बाय पोजीशन रखे, 27 पे निकाल दिया। तो आज का जो रेसिस्टेंट है 1835 है, सपोर्ट जो है 1815 1818 का है। और आज कोर पीसी इंडेक्स से अगर ये गोल्ड के लिए नेगेटिव आया तो भैया ये सपोर्ट एरिया आपके काम नहीं आएगा ना, अगर पॉजिटिव आया तो ये रेसिस्टेंट एरिया आपके काम नहीं आएगा। अब डेटा आने के बाद का सपोर्ट और रेजिस्टेंस में आपको ऐसे ही बता देता हूँ, आप नोट कर लीजिए। डेटा आने के बाद का, जैसे मैंने आपको कहा था, इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया जो पड़ता है हमारा 1800, एक ये है, उसके बाद 1790, ये दो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। यहाँ ये मार्केट ब्रेक नहीं करेगा और यहाँ से बाउंस लेने के अच्छे खासे चांसेस है। नहीं, 1818 जो है इसको ब्रेक करके मार्केट नीचे गया तो ये कंफर्म है, मार्केट 1800 तक का आएगा, या तो 1790 तक का कंफर्म आएगा। अगर 18 ब्रेक कर दिया तो ब्रेक करके उधर कैंडल फॉर्मेशन होना चाहिए, और वो डेटा के बाद होगा। डेटा आजकल मार्केट में आपको पता है पूरा फेब्रुअरी ऐसा गया है कि खाली मार्केट, गोल्ड का मार्केट डेटा पे रिएक्ट कर रहा है, और डेटा से पहले उसके वॉल्यूम तो ट्रेडर लोग के लिए मुश्किल है वो वॉल्यूम में ट्रेड करना। हाँ, और रेसिस्टेंट एरिया जो है डेटा के पहले 1835 का है। डेटा के बाद का रेसिस्टेंस एरिया जो रहेगा 1870 का बेस्ट है।
मोस्ट ऑफ इंट्राडे ट्रेडर्स जो है, टॉप लेवल के ट्रेडर्स जो है, इंस्टीट्यूशनल जो है, उनके बिहाफ पे ऐसा लग रहा है कि डेटा जो आएगा गोल्ड के लिए नेगेटिव आएगा। ये सबके प्रिडिक्शंस है, बट डेटा आने के बाद ही पता चलेगा। सो डेटा आने का पहले का सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपके सामने लिखा हुआ है, आने के बाद का सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैंने आपको बोल दिया है। फिर से बोल देता हूँ, डेटा के बाद का सपोर्ट एरिया जो रहेगा 1800-1790 के बीच का रहेगा, और रेजिस्टेंस जो रहेगा 1870 का और 65 to 70 के बीच का रहेगा। सो फ्राइडे मार्केट है, ट्रेंड के साथ रहिए, ट्रेंड नेगेटिव है। ओके, और थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।